हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसोलिडेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंसोलिडेट। जो डाटा में आपका है, काम क्या होता है कि दो अलग अलग डेटा को, जहां दो अलग अलग डेटा, ये दोनों अलग अलग डेटा आपका एक ही शीट पर भी हो सकता है, या फिर ये दोनों अलग अलग शीट पर भी हो सकता है। बस आपको जाकर रेंज सेलेक्ट करना रहता है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो कंसोलिडेट का मतलब ये है कि जैसे ये दो अलग, ये 2020 का डेटा हो गया और ये 2021 का डेटा हो गया, और इन दोनों को जोड़कर हमको तीसरे जगह इसका रिजल्ट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कंसोलिडेट इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये उस जगह को सिलेक्ट कर लें जहां पर हमको रिजल्ट निकालना है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये हेडिंग वगैरह हमको खुद से लाना पड़ेगा। कंसोलिडेट में सिर्फ अमाउंट आएगा, केवल क्या आएगा? अमाउंट आएगा। आप ये देख रहे हैं कि माउस कीबोर्ड मॉनिटर 20 में लिखा हुआ है और 21 में एक आइटम क्या कर दिया हमने? बढ़ा दिया है। तो टोटल आइटम टोटल में रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले वाले में कम है तो इसमें कम कर देंगे, नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसा हेडिंग आपका दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे जहां डेटा है वहां से है, ठीक उसी तरह का डेटा हेडिंग यहां भी होना चाहिए और उसी क्रम में होना चाहिए कि यहाँ माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, उसी तरह से इसमें भी माउस कीबोर्ड मॉनिटर है और इसमें भी माउस कीबोर्ड मॉनिटर है। कंसोलिडेट में आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सिर्फ अमाउंट पर वर्क करता है, नाम पर वर्क नहीं करता है, हेडिंग पर वर्क नहीं करता है। इसीलिए सेम सीक्वेंस में, सेम सीरीज में सारी चीजों को हमने क्या किया है? रखा हुआ है। चलिए काम करते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेट चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले आपको उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा जहां पर ये डेटा हमको निकालना है। कंसोलिडेट का मतलब आपको हमने बताया इन दोनों का जोड़। मान लीजिए दोनों का को ऐड करके निकालेंगे। चलते कंसोलिडेट में। पहला डेटा कौन सा है हमारा? यहाँ ये वाला डेटा है पहला। ठीक है, पहला डेटा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इतना सेलेक्ट कर ऐड कर देंगे, वो डेटा इसमें ऐड हो गया। दूसरा डेटा ये हो गया, कोई बात नहीं, आप जितना डेटा है उतना ही लीजिए, है ना, ऐड कर। क्लियर है? उसको रेंज से मतलब है ऐड कर। दो डेटा ऐड हो गया। ऐसे और भी डेटा होते तो क्या कर लेते हम लोग? ऐड करते जाए। अब लास्ट हमने यहाँ सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। हमको क्या निकालना है? जोड़ना है, गुना करना है, एवरेज करना है, मैक्स निकालना है, मीन निकालना है। फिलहाल अभी हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो सम सेलेक्ट किया, यहाँ से क्या करें? ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे उन सबका जोड़ यहाँ पर निकाल के रख दिया। यहाँ देखिए माउस को बता रहा है क्या? 10,000 है, 5,000 इसमें है, 5,000 इसमें है ना। कीबोर्ड को बता रहा है 30,000 बताता होगा, 30,000, 15,000 इसमें है, 15,000 इसमें है। सीपीयू को सिर्फ 5 लाख ही बता रहा है। क्यों? एक ही जगह सीपीयू है तो सिर्फ वही वाला अमाउंट यहाँ पर ऐड करके दिखा रहा है। कंसोलिडेट का मतलब हुआ दो अलग अलग जगह डेटा है और उनको एक जगह इकट्ठा करके समराइज करके दिखाने को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोलिडेट डेटा बोलते हैं। क्लियर है? तो ये वाला जो मेरा रिजल्ट निकला है ये कंसोलिडेट रिजल्ट है या कंसोलिडेट डाटा कह सकते हैं। मैंने कंसोलिडेट डाटा अगर लिखा हो तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं से मिल करके बना है। उसका अलग अलग पार्ट में वो 2-3 जगह होगा और बाद में एक जगह मिल करके बना, तो उसको कंसोलिडेट कहते हैं। क्लियर है? बोलिए।